नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से। देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव आपके वक्री भी हैं और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आप में आलस्य वैसे तो 17 जनवरी 2023 से बढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपके आलस्य बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और आपको 26 अगस्त से नेगेटिव थॉट्स भी आएगा। नेगेटिव थॉट से आपको बचना है, मेडिटेशन नियम पूर्वक करना है। हालांकि देखिए, आपके लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप पॉजिटिव माइंडेड भी कुछ हद तक रहेंगे। पर यहाँ पे 26 अगस्त से नेगेटिविटी आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत बढ़ेगा, नेगेटिव थॉट्स बढ़ेगा। नेगेटिव थॉट से आपको बचना है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है। तो दूसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से। तो 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में कटु वाणी बोलने से आपको बचना है। कोशिश कीजिए कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे कि किसी को बुरा लग जाए। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, आपको गुरुदेव का फल 4 जून से ज्यादा देखने मिलेगा। तो 4 जून से अगर आपको सेविंग्स करना है तो आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिससे कि आपका सेविंग्स होए। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए तीसरे भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ने लगी 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आप नोटिस किए होंगे कि आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती आ रहा है। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी है मंगल, जिनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तरफ देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी स्वभाव में 26 अगस्त से थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, संबंध में आपके मजबूती रहेगा और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए 29 जून से 15 नवंबर तक आपके चौथे भाव में शनिदेव वक्री भी हैं। तो यहाँ पे आपकी माता द्वारा आपको हिम्मत मिल रही होगी और आपको धैर्य की प्राप्ति भी हो रही होगी। चौथे भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री भी हो रहे हैं। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। शनिदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी किराए पे लगवाना, खरीदवाना, बेचवाना, या फिर कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका काम निश्चित तौर पर अच्छा चल रहा होगा और 29 जून से 15 नवंबर तक उनका काम अच्छा चलेगा। माता के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे शनिदेव। घर वाहन को लेकर के शुभ फल आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। अगर आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, घर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय है।
पांचवें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 1 मई 2024 से। और यहाँ पे 14 मई 2025 तक गुरु द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, राहु आपके पांचवें भाव में विराजमान हुए ना, वो 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हुए, तो आपके बच्चों के स्वभाव में जिद बढ़ा होगा। आपका अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में भी जिद बढ़ा होगा। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो यहाँ पे गुरु द्वारा आपके पत्रिका में बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी और पढ़ाई को लेकर के बहुत ही सोच समझ करके वे निर्णय ले रहे होंगे। हालांकि देखिए, लग्न पे जैसा कि मैंने आपको बताया शनिदेव आपके दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा फ्लक्चुएशंस क्रिएट होंगे, थोड़ा आपका दिमाग डेविएट होगा। पर यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे। अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके लिए फेवरेबल समय है। अगर आप आपके प्रेमी या प्रेमिका के घर में बात बढ़ाना चाहते हैं, शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय है। अभी फिलहाल आप बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होंगे, तो ये समय आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए छठवें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव पे पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, वक्री शनि की दृष्टि आपके छठवें भाव पे पड़ रही है, तो शत्रु को तो शनिदेव आपके कंट्रोल वैसे भी 17 जनवरी 2023 से किए हुए हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको शत्रु थोड़ा कम ज्यादा हो रहे थे 30 अप्रैल 2024 तक, पर 1 मई 2024 के बाद से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को शनिदेव कम कर रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके छठवें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो मामा मौसी से आपके मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। मनमुटाव से आपको बचना है। और आपके छठवें भाव के स्वामी भी आपके आठवें भाव में 26 अगस्त से विराजमान है, तो 26 अगस्त से आपके मामा मौसी की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। पर यहाँ पे आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां अगर आपको हो रही है, तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। सातवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके सातवें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए, सातवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से, और जैसा कि मैंने आपको बताया 14 मई 2025 तक आपके सातवें भाव में गुरुदेव विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। मतभेद होने से बचें। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक अगर आपका काम भागीदारी में आप कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस के भी लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक, तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक आपकी स्पाउस के इनकम में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। वहीं जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 18 सितंबर से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। आपकी स्पाउस खर्चीली होगी। भागीदार के साथ आप बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि देश के बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय है। स्पाउस के साथ कोई विदेश यात्रा करने का आप सोच रहे थे बहुत दिनों से, तो यहाँ पे 18 सितंबर से आपके लिए फेवरेबल समय है। आठवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए, मंगल जो आपके आठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं ना, आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके आठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था, नेगेटिव थॉट से आपको बचना है। थॉट्स आपके नेगेटिव हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा 26 अगस्त से, और पूरे सितंबर के महीना में आपके ससुराल वालों के प्रति आपका फोकस रहेगा। आपके अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं 26 अगस्त से। ऑकल्ट चीजों से संबंधित आपकी रुचि बढ़ेगी 26 अगस्त से, और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश भी करेंगे 26 अगस्त से। और आपके आठवें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके नवम भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, और आपके नवम भाव में वक्री ही है 22 अगस्त से 3 सितंबर तक। तो आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक।
हालांकि आप आपके भाग्य में थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हैं 22 अगस्त से 3 सितंबर तक। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपकी पिता की स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और आपके थाइज में थोड़ी बहुत दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे 23 सितंबर से, तो 23 सितंबर से देखिए यहाँ पे बुध अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं और आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं बुध। तो यहाँ पे इनकम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, पर बुध चूंकि आपके 11वें भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ पे आपको शुभ फल निश्चित तौर पर प्रदान करेंगे, पर थोड़ी बहुत आमदनी में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। पर यहाँ पे 23 सितंबर से ना आपके ससुराल वालों से आपको कोई काम मिल सकता है जिसके कारण आपको लाभ हुए। नवम भाव में आपके बुध विराजमान है और चंद्रमा आपके नवम भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान होंगे। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में जो आपके बुध विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं 22 अगस्त से 3 सितंबर तक। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। भाग्य में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस करेंगे, पर यहाँ पे एक चीज आपके लिए अच्छा है कि आपके जो बुध विराजमान हो रहे हैं आपके नवम भाव में ना, आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो इनकम को लेकर के आप भाग्यशाली रहेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। अगर आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक संस्था चलाते हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान होंगे ना, तो 1, 27, 28 तारीख को आप पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो पूजा आप करेंगे ना 1, 27, 28 और 29 तारीख को, पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी इस दिन। हालांकि देखिए पूजा हमेशा ही आपके लिए फलदायी होती है, पर ये स्पेसिफिक डेज जो है ना 1, 27, 28 और 29 तारीख को पूजा आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगी। दशम भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 4 सितंबर को विराजमान होंगे। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और सूर्य यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दशम भाव में 30 अप्रैल 2024 तक पड़ रही थी। तो 1 मई 2024 से आप नोटिस किए होंगे कि आपके काम में बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। और अभी तो शनिदेव की वक्री दृष्टि पड़ रही है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपके बढ़ी हैं। पर यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि आपके सूर्य विराजमान हो गए, जो कि आपके दशम भाव के ही स्वामी हैं और आपके दशम भाव में विराजमान है 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने काम में आप मेहनत बहुत करेंगे। और यहाँ पे बुध आदित्य योग का भी आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है 4 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक। तो 4 सितंबर से 15 सितंबर तक बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है और बुध आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं 4 सितंबर से। तो 4 सितंबर से 22 सितंबर तक आप कोई भी काम करते हैं उससे आपकी आमदनी निश्चित तौर पर होगी और आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। काम को लेकर के बहुत ही सोच समझ करके और आप समझदारी से निर्णय लेंगे। 11वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे 23 सितंबर से और बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे। 16 सितंबर को सूर्य आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, शुक्र आपके 11वें भाव में विराजमान है और केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है। और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में जो आपके 23 सितंबर से जो बुध विराजमान हो रहे हैं ना, तो 23 सितंबर से बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है बुध द्वारा। कम्युनिकेशन से आपके लाभ निश्चित तौर पर होगा, दोस्त पहचान के लोग से आपको कुछ ना कुछ काम मिलेगा जिसके कारण आपको लाभ होगा। और आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके 11वें भाव में 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप पैसा लगा करके अपने काम को बढ़ाने का सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पे 16 सितंबर से आपके लिए फेवरेबल समय है। हालांकि देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और 16 सितंबर से पहचान वाले लोगों से आपको काम मिलेगा जिससे कि आपको लाभ होए। कम्युनिकेशन द्वारा आपको कुछ ना कुछ काम मिलने की संभावनाएं बन रही है जिससे कि आपको लाभ होए।
वैसे भी देखिए आपके गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम के लिए तो गुरुदेव निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो देखिए लग्नेश है मंगल आपके, और मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो आपके इनकम पे भी आपका फोकस रहेगा 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में। हालांकि देखिए यहाँ पे आप पैसे को लेकर के थोड़े बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पैसा फंस सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, समझदारी से पैसा निकालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है, निश्चित तौर पर आपको शुभ फल केतु प्रदान करेंगे। आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं 30 अक्टूबर से। और शुक्र जो विराजमान है वे आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदारी द्वारा आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। आपके दोस्त पहचान के लोगों पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा 25 अगस्त से 17 सितंबर तक। और ये जो पीरियड है ना 25 अगस्त से 17 सितंबर तक, आप जिस भी कार्य में पैसा लगाएंगे ना, उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके शुक्र विराजमान होंगे 18 सितंबर से, और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में जैसा कि मैंने आपको बताया, शुक्र आपके 18 सितंबर को विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो 18 सितंबर से आप पैसे के दम पर सब कुछ हासिल करेंगे। जिस किसी कार्य पे भी आप खर्च करेंगे उससे आपको फायदा होगा। परदेश जाने पे आपका कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है, जिसके कारण आपको लाभ होए। और दवाई और बीमारी संबंधित भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है 18 सितंबर से। यहाँ पे देखिए आपके पांव के तलवे में दर्द की थोड़ी बहुत समस्या 18 सितंबर से आपको हो सकती है। और लेडीज को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे 18 सितंबर से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 6 तारीख, 14 से 18 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 19 से 21 तारीख, 24 से 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शिव भगवान की पूजा नियम पूर्वक करना है। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव भगवान के आगे जल चढ़ाएं। और आप विष्णु रामकृष्ण की अगर आप उपासना कर रहे हैं, बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको इस महीने में अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।